फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का लर्न नीट IIT JEE विद बबीता पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो देर कैसे करते हैं स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक विनती है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर देखना चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। It's gonna work for you. So let's move on. हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न नीट IIT JEE विद बबीता पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 3, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम देख लें कि चैप्टर के नाम में जो पहला वर्ड है वो क्या है, मोशन। मोशन एग्जैक्टली होता क्या है? वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन जानना हमारे लिए फिर भी इम्पोर्टेंट है। सो मोशन रेफर्स टू, कोई नई बड़ी बात नहीं है। मोशन रेफर्स टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन अ गिवन टाइम एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज करी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब मोशन के टाइप्स देख लेते हैं। तो मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। मोशन इट हैज़ 3 टाइप्स। So we have is rectilinear motion, a rectilinear, circular motion, circular, and oscillatory motion. Oscillatory, here it is. So हमारे पास जो ये होता है रेक्टिलिनियर मोशन, इसे बोला जाता है 1D मोशन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव सर्कुलर मोशन, दैट इज़ द 2D मोशन। सर्कल में ये 2D होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन। देन वी हैव ऑसिलेटरी मोशन। तो जो मोशन ऑफ अ पेंडुलम होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। एक बार इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से वापस इधर आया, फिर इधर से वापस इधर गया, एंड सो ऑन। इसे ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। हमारे लिए बहुत जाना पहचाना सा मोशन है। लाइक हम तीज पे जो स्विंग्स लेते हैं, उनमें जो स्विंग्स में झूलते हैं तो उनमें एक बार आगे जाते हैं, एक बार पीछे जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। लड़कियाँ तो बहुत अच्छे से जानती होंगी बाय द वे। फिर हमारे पास आता है मोशन। अब मोशन हमें पता कैसे चला कि मोशन क्या होता है, तो उसके लिए उसकी भी तो कोई स्टडी होती होगी। तो दैट स्टडी ब्रांच दैट स्टडीज मोशन इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच दैट डील्स विद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इट इज़ अ ब्रांच दैट डील्स विद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट चला, कितनी दूर चला, कितने टाइम के हिसाब से चला, किस स्पीड से चला, क्या उसकी एक्सेलरेशन थी, कौन सी पोजीशन से, मीन्स चेंज इन मेन पोजीशन कितना हुआ, इस सब के साथ डील करती है हमारी मैकेनिक्स। तो जो मैकेनिक्स है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। बाय द वे वी हैव 3 ब्रांचेस। द फर्स्ट ऑफ दैम इज द काइनेमेटिक्स। सो वी हैव द फर्स्ट वन, काइनेमेटिक्स। Secondly, we have statistics. Statics, I mean, we have statics, and then we have dynamics. तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। सो हियर वी हैव काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं राइट नाउ। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव काइनेमेटिक्स। So kinematics is the study of motion without considering its cause। मतलब मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट हिला, यहाँ से उधर जाके रुका, इस स्पीड से रुका, इस वेलोसिटी से गया, ये एक्सेलरेशन से उसने अपनी स्पीड चेंज करी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट चला कैसे, इधर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जाता। मतलब काइनेमेटिक्स में ये तो पढ़ा जाता है कि ऑब्जेक्ट चला, हिला डुला, यहाँ से उसकी पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन कारण क्या था उसकी पोजीशन की चेंज का, ये कोई नहीं पढ़ता काइनेमेटिक्स में। दैट इज़ ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स।
अब दूसरा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इट स्टडीज अबाउट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, study of objects at rest. So in statics we have the study of objects at rest. रुके हुए ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है स्टैटिक्स. एंड फाइनली वी हैव डायनामिक्स. सो हियर इट इज़ डायनामिक्स. जो स्टैटिक्स होते हैं वो तो यही बताते हैं कि ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, मतलब जो रुका है अपनी जगह पर स्टेशनरी है, वही पोजीशन है उसकी, बिल्कुल जड़ गड़ा के बैठा है, उसे पढ़ती है स्टैटिक्स. नाउ वी हैव थर्डली वी हैव डायनामिक्स. तो जो डायनामिक्स होती है वो स्टडी ऑफ मोशन ही होती है, लाइक ऑल अदर 3 ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स. स्टडी ऑफ मोशन ही होती है, बट इट कंसिडर्स द कॉज ऑफ द मोशन. स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, study of motion of object by considering its cause. ऑब्जेक्ट हिला डुला, यहाँ से चला, इस वेलोसिटी से चला, ये एक्सीलरेशन हुई, ये सब हुआ, इतने टाइम में इतनी दूर जाकर रुका, इतनी डायरेक्शन में गया, इधर गया उधर गया एंड ऑल. और किस कारण गया, मतलब बॉल गई तो मीन्स फुटबॉल गई तो फिर प्लेयर ने किक मारा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट चला, कोई बस चली तो ड्राइवर ने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया. ये सब डायनामिक्स, जिसमें कॉज भी साथ में पड़ती है ऑब्जेक्ट का. काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्ट का मोशन पड़ती है, कॉज नहीं पड़ती है. स्टैटिक्स तो मोशन ही नहीं पड़ती, वो तो बेचारी रेस्ट कोई पड़ती रहती है. अब आती है बात डायनामिक्स की, तो वो मोशन भी पड़ती है और कॉज भी. विद कॉज, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कंसिडरिंग द कॉज. सो ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ उसका कॉज भी. काइनेमेटिक्स प्लस कॉज ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू डायनामिक्स. इट इज द इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स. नाउ दैट वी हैव रेस्ट एंड मोशन, बोथ आर इंटररिलेटेड. सो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. For example, I have an example to make you understand the statement. So if a person is traveling in a moving bus, so a person is traveling in a moving bus, as I told you right now, he is at rest with reference to the person standing in the bus, but is in motion with respect to the person standing by the roadside. So इसे कुछ डायग्राम की तरह ऐसे देख, तो आप प्लीज़ भावनाओं को समझिएगा. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. लेट बी, ये जो रेक्टेंगल है ये एक बस है और इसके अंदर 2 आदमी बैठे हैं, कंडक्टर ड्राइवर लगा लीजिए. सो जो ए है ये तो बस का ड्राइवर नहीं, ड्राइवर आगे होता है. तो ये बी है जो ये बस का ड्राइवर है, और जो ये है ये बस का कंडक्टर है. ओके. तो जो बी में जो बी के रिस्पेक्ट में अगर ए को देखेगा तो कहेगा भाई तू भी स्टेशनरी है, मैं भी स्टेशनरी हूँ, बस चल रही है. दैट्स इट. और ये जो सी है इसके रिस्पेक्ट में जो ये ए है ये मूविंग है. ये कहेगा अरे भाई कैसी बात कर रहा है तू, ये ए तो चल रहा है, तुझे स्टेशनरी कहाँ से दिखने लगा. ये मतलब पूरा डिपेंडेंट है रेफरेंस पॉइंट से. रेफरेंस पॉइंट अगर बी को लें तो ए स्टेशनरी है, बस को लें तो भी ए स्टेशनरी है, ए को लें तो भी बी स्टेशनरी है. लेकिन अगर सी को रेफरेंस पॉइंट लिया तो इनके बीच में झगड़ा हो जाएगा कि ये भी तो कहेंगे कि भाई तू चल रहा है और सी कहेगा भाई तुम दोनों चल रहे हो. तो ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है. मीन्स इन दिस केस वी कैन कंसिडर दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन. बस ढील इतनी है कि हमें रेफरेंस पॉइंट चेंज करना है. रेफरेंस पॉइंट चेंज करने की देर नहीं हुई कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन पे आ गया, मोशन से रेस्ट पे आ गया, वो भी बिना हिले डुले. दैट्स इट. तो तुम्हें देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन सिंपल है. मैं आपको इस लाइन के थ्रू समझाती हूँ. So being in rest and motion depends on the reference point. An object is always in rest and in motion at the same time. मतलब वही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे रेस्ट में भी होगा और मोशन में भी होगा. बस चेक हमें करना है, रेफरेंस पॉइंट हमें चूज़ करना है. जैसे हमने इधर चेंज किया था ना, तो इसके हिसाब से बस रेस्ट में भी है, मोशन में भी है. ये ऐसे ए के साथ है, ऐसे बी के साथ है, ऐसे सी के साथ है. अब ये बस ए बी सी बस इन सब की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया की कहानी, होल ऑफ द यूनिवर्स. मतलब सेम टाइम पे पूरा यूनिवर्स रेस्ट में भी होता है और मोशन में भी होता है. अब देखना हम किस एंगल से देखते हैं. दैट्स इट. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मोशन टाइम के हिसाब से चलता है, लेकिन कितनी दूर चलता है ये हम अभी देखने वाले हैं. तो जितनी दूर चलते हैं उस डिस्टेंस को, उस लेंथ को 3
एंगल से मेज़र किया जाता है. सो दोज 3 मेजर्स आर पाथ लेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हम इन तीनों के बारे में भी पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पाथ लेंथ. सो पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered by an object, it is the path length. Like here we have एक ऑब्जेक्ट इधर ए से बी से होता हुआ सी पे गया है. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. सो ये 40 मीटर इसे ले लेते हैं, 10 मीटर इसे ले लेते हैं. So the path length covered by this object in motion is from A to B, from A to C, that is 50 meters. 40 plus 10 is 50. Am I right? So we have here distance. So distance is always taken as positive. Distance और path length में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं. But distance is always taken as positive. Remember this thing. ये डिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है जो डिस्टेंस के बारे में आप सबको याद होना चाहिए. That's it. Now we have displacement. So displacement is the shortest path between initial position, मतलब जहाँ से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया वहाँ से लेकर और जहाँ से ऑब्जेक्ट ने ख़त्म किया वहाँ तक, between initial position and final position, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है दैट इज़ नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेस किया उस ऑब्जेक्ट ने, कितनी पोजीशन चेंज की, दैट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट्स डिस्प्लेसमेंट. जहाँ ख़त्म किया वहाँ से लेकर जहाँ शुरू किया वहाँ तक. उल्टा बोल दिया शायद, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से लेकर और जहाँ ख़त्म किया वहाँ तक. इसके लिए एक प्लस पॉइंट है द वे वी हैड फॉर डिस्टेंस. सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. दैट्स ऑल अबाउट पाथ लेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फ्रेंड्स, हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस से फैमिलियर हो चुके हैं. नाउ हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी नहीं थी. उसका एक मेन पॉइंट नोट किया था, तो उसको एक थियोरेटिकली बाय एन एग्जांपल पढ़ लेते हैं. सो व्हाट वी आर टू फाइंड इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी टू सी. सो हियर वी कैन सी फ्रॉम ए टू बी द डिस्टेंस इज 30 meters. From B to C it is 20 meters. So from A to B to C, or from A to C as we can call it, we are to add both the distances. So what we have here is 30 meter plus 20 meter is 50 meter. Am I right? So this is the example I wanted to tell you. I wanted to convey my message through. So hope the message I wanted to convey you about what is displacement has been conveyed to you. So अब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है इनके बीच में कि पाथ लेंथ को हमने अब अलग कर दिया. अब हम सेपरेटली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस पढ़ते हैं. सो वी हैव हियर इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. So now we have differences between distance and displacement. So the first in the foremost is distance is a scalar quantity. Distance एक scalar quantity है. Scalar quantity is the quantity which has magnitude but no direction. Magnitude तो है, मतलब उसकी कोई वैल्यू तो है, लेकिन वो किधर जा रही है, कैसे जा रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. That is distance. Then we have displacement. It is a vector quantity. Vector quantity has magnitude as well as direction. मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है, वो किधर जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो भी उससे भी फ़र्क पड़ता है. अभी जो डिस्टेंस है ये कभी डिक्रीज़ नहीं हो सकती. मतलब एक बार डिस्टेंस हमने कहा कि 2 मिनट पहले तो डिस्टेंस कवर कर रखी थी भाई 2 मीटर, और 2 मिनट बाद जब कवर करी भाई ये तो 1 मीटर हो गई. फिर सामने वाला कहेगा अरे ओ अबे पागल इंसान, तेरे दिमाग में फ़र्क तो नहीं है. एक बात बताओ, तुम इतनी दूर चल लिए, फिर इतनी दूर कम डिस्टेंस कैसे करी तुमने ट्रैवल. फिर वो कहेगा अरे भाई मैं तो वापस आ गया था. कहेगा भैया वापस आ गया था अगर तू, तो तेरी डिस्प्लेसमेंट कम हुई.
अब डिस्टेंस तो कम तब होगी ना जब तू डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं सकती अगर तू वापस आ गया, तो वो वापस आने वाले डिस्टेंस और जुड़ गई, मतलब तो तेरी डिस्टेंस और भी बढ़ गई। फिर ये इस तरह डिस्टेंस का फॉर्मूला होते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। बताया ना, अब तक वो वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गई। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्टेंस होती है वो सिर्फ पॉजिटिव होती है, टेकन एज पॉजिटिव, लेकिन ये हो सकती है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। कैन नीदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। अब एक बात देखो तुम, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होती है इनकी एक सिमिलैरिटी, दैट दे बोथ हैव सेम यूनिट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट both have a same unit, that is meters। ऐसा यूनिट इनकी मीटर्स होती है दोनों की। अब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ केसेस में रिलेशन में आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव स्ट्रेट लाइन में मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन अगर होगा तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट सीधा चलता जा रहा है और सीधा चलता ही जा रहा है तो जितनी डिस्टेंस क्लियर कवर करेगा उतनी ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट्स इट। अगर टर्न किएगा, टर्न करता है, टर्निंग, देन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स अबाउट, इसमें ग्रेटर देन होगी, मतलब अगर सीधा चलेगा तो इक्वल टू होगी, अगर टर्न करेगा तो ग्रेटर देन होगी। लेकिन नॉर्मली ऑन नॉर्मल बेसिस वी कैन से दैट इट इज़ ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आई मीन, क्योंकि नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता तो इक्वल उस केस में नहीं होगा। दैट्स इट। अब फ्रेंड्स एक और बात है देखने वाली, ध्यान देने वाली, वो ये है कि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकते हैं। किस केस में? ऑब्जेक्ट इधर से चला, इधर ही आके दोबारा रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। लाइक दिस इज़ द पॉइंट। ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे होके आया और यहीं आके फिर से रुक गया, तो इसकी डिस्टेंस तो ये एरिया हुआ ना, और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसी पॉइंट पे आके रुक गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ज़ीरो। दैट्स इट। सो गाइज अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस तो बड़ी गौर के साथ देख लिया है। अब इनको मेज़र कैसे करते हैं हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को? तो डिस्टेंस को स्पीड से करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से। ये तो हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर। इफ़ यू डोंट रिमेंबर मैंने अब बता दिया, नो प्रॉब्लम। तो जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सो इज़ द डिस्टेंस। सो स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, जब डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती तो स्पीड ज़ीरो कैसे हो सकती है? So this one can't be zero. And this velocity can be positive, negative और ज़ीरो। मतलब ये तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो है नखरेबाज, मतलब ना ज़ीरो होगी ना नेगेटिव होगी, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। और ये वेलोसिटी तो बहुत सीधी सादी सिंपल सी लड़की है लाइक मी, तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है, कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये हर जगह कंफर्टेबल होती है। शी इज़ अ गुड गर्ल। वेलोसिटी, सो स्पीड पॉजिटिव होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। फिर वही बात है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो तीनों हो सकती हैं। सो यही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है वेलोसिटी। टेक इट एज द सेम पॉइंट। अब जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस
per unit time, and velocity is displacement per unit time. That's velocity. So that's it. So we are done with speed and velocity and distance and displacement. तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द आप सबके बीच आने वाली हूँ।